ज्योतिष एकाग्र चैनल से मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी को जय श्री कृष्णा। आज का विषय चांडाल योग के बारे में है। गुरु और राहु से जो युति के कारण चांडाल योग बनता है, इसको हम एक नज़र से देखते हैं कि यह गुरु चांडाल जन्म पत्रिका में है तो ऐसे में इसके अशुभ परिणाम होंगे। और वैसे में यदि 10वें स्थान पर यह स्थित हो जाए तो सभी ये कह देते हैं कि 10वें स्थान कैरियर से संबंधित होता है और कैरियर में बाधा आ सकती है, परेशानियां बढ़ सकती है। लेकिन आज मैं इस बात का खंडन करने जा रहा हूँ। इसी बात पर यह इसकी शुभता के बारे में बताने जा रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए सभी को जय श्री कृष्णा। हम गुरु चांडाल योग को वैसे तो अशुभ फल देने वाला योग के बारे में जानते हैं, और यदि 10वें स्थान यानी कैरियर में सामान्यता, परेशानियां और असफलता देता है, यह सोच अधिकतर हमारे विद्वानों की रही है। लेकिन यही गुरु प्लस राहु यानी कि गुरु चांडाल योग 10वें स्थान पे है, और साथ ही 10वें में भाव में जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में यह योग बन रहा है, उस राशि का स्वामी यदि राहु ग्रह से पीड़ित नहीं हो तो यही गुरु चांडाल योग आपके लिए शुभ फलदायक हो सकता है। राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा आदि में अपने शुभ परिणाम देता है। कब? इसके अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पाराशर ऋषि ने एक जगह लिखा है कि गुरु चांडाल योग हमेशा विपरीत यानी कि अशुभ परिणाम देता है, नहीं देता है। और कुछ कालखंड के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो गुरु के साथ जब भी राहु स्थित होता है, गुरु चांडाल योग उत्पन्न होता है। और ये जिस स्थान यानी कि जन्म पत्रिका के जिस हाउस में स्थित होता है, उस हाउस को खराब कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आज 10वें स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। 10वां स्थान कैरियर से संबंधित माना जाता है। तो क्या ऐसे में यह कैरियर के लिए परेशानी उत्पन्न करेगा? जी नहीं। यह गुरु चांडाल योग इन परिस्थिति में एक सूत्र है, उसमें बताया गया है कि गुरु के साथ राहु जिस राशि में स्थित होता है, उस राशि का स्वामी यदि शुभ अवस्था में हो, राजयोग कारक हो, तो ऐसे में यही राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा आदि में शुभ परिणाम देता है। ऐसे में कैरियर के मामले में नई नई उपलब्धियां वो व्यक्ति हासिल करता है जिसकी जन्म पत्रिका में 10वें स्थान पर गुरु राहु के साथ यानी कि चांडाल योग हो, और उस राशि का स्वामी, 10वें राशि का स्वामी यदि योग कारक हो और राहु की उस पर दृष्टि नहीं पड़ रही हो। शर्त यह है किसी पापी ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं पड़े, विशेषकर राहु की उस पर दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। अब राहु की दृष्टियाँ क्या होती है, थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूँ। राहु की गुरु के समान 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। ऐसे में जन्म पत्रिका के 10वें स्थान पर यदि राहु और गुरु स्थित होगा तो वो अपनी पंचम दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से उन स्थानों को देखेगा। जब जन्म पत्रिका में राहु जिस राशि में स्थित है, उस राशि का स्वामी यदि राहु और गुरु की दृष्टि संबंध में नहीं आ रहा है और वो विशेषकर राजयोग या प्रबल बली होकर बैठा हो, तो ऐसे में हम बड़ी आसानी से और बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि ये गुरु चांडाल योग अशुभ परिणाम नहीं देगा, बल्कि शुभ परिणाम देगा। ऐसा परिणाम देगा कि ये राहु इसके जीवन काल में जब भी उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा आती है, यही राहु उसकी उन्नति कारक होता है। और
उसको विशेष उपलब्धियां हासिल होती है। यदि वह गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर किसी भी रूप में नौकरी करता है, प्राइवेट नौकरी करे या सरकारी नौकरी या किसी भी स्थिति में या राजनीति में हो, तो ऐसे में यह राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा, सूक्ष्म अंतर्दशा, इसमें वह ऐसे जातक की उन्नति देता है, प्रोग्रेस देता है और ज़बरदस्त उसको कैरियर में नई ऊंचाइयों को छुआने में सहायता करता है। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क लग्न की यदि पत्रिका हम देखते हैं तो कर्क लग्न की पत्रिका के अनुसार 10वें स्थान पर 1 लिखा होता है। 1 का मतलब होता है मेष राशि और मेष राशि का स्वामी मंगल माना जाता है। तो ऐसे में मंगल है, 2 राशियों पर उसका स्वामित्व है, यानी कि लॉर्डशिप उसको मेष राशि और वृश्चिक राशि 2 राशियों का उसका स्वामित्व है। तो ऐसे में कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के अनुसार 10वें स्थान में मेष राशि आती है और मेष राशि का स्वामी मंगल यदि फॉर एग्जाम्पल कर्क लग्न की पत्रिका के अनुसार 5वें स्थान पर स्थित हो, 5वां स्थान कर्क लग्न की पत्रिका के अनुसार 5वें स्थान पर 8 लिखा होता है और 8 का मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल यदि स्वग्रही होकर 5वें स्थान पर स्थित होगा, तो ऐसे में प्रथम तो यह है कि राहु और की उसकी दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि नहीं पड़ेगी, तो उससे दृष्टि संबंध से यह योग बच रहा है और यह प्रबल राजयोग कारक माना जाता है। तो ऐसे में जब भी राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति गुरु चांडाल योग के दुष्परिणाम कभी नहीं आएंगे उसके जीवन में, बल्कि शुभ परिणाम ही उसको मिलेंगे। उन्हें सफलता जरूर देता है। यह सफलता यदि व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में है, तकनीकी क्षेत्र में है, इसके अलावा 10वें स्थान का स्वामी जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान पर यदि गुरु राहु का संबंध नहीं बन रहा हो, तो ऐसे में ऐसा जातक अपने जीवन काल में दिनों दिन प्रोग्रेस करता ही जाता है। तो ये गुरु चांडाल योग अशुभ नहीं, शुभ परिणाम भी देता है, नई ऊंचाइयों को देता है, सफलता देता है, कैरियर में प्रोग्रेस देता है। तो आज हमने बात करी गुरु चांडाल योग। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ।